हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.1 के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो 5.2 इस एक्सरसाइज में आपको 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं, दैट इज़ सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहले इन सब के कंसेप्ट जान लेते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे सम्स के ऊपर। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला देखते हैं। सेक्शन फार्मूला नाम से पता चल रहा है यहाँ पर सेक्ट यानी कि कट, राइट। सो सेक्शंस फॉर्म होंगे, राइट, लाइक लाइन में। सो हमें यहाँ पे पहले सेक्शन एक लाइन है मान लीजिए, राइट, और इस लाइन के 2 पॉइंट्स है, एक है। इन लाइन में जब उनका सेक्शन फार्मूला हमें देखना है जब इंटरनल डिवीजन हो रहा है। इंटरनल डिवीजन मतलब क्या कि ये लाइन को, राइट, एक पॉइंट कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बट वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवाइड करना मतलब क्या कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन के अंदर होगा। एक्सटर्नली मतलब क्या होगा कि इस लाइन के बाहर एक पॉइंट है, राइट, वो वैसे। सो मान लीजिए यहाँ पर कि ये जो लाइन है इसमें पॉइंट्स है। एक यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है जिसे मैं ना कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ x1 y1। सेम वे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, राइट, जिसे नाम दिया जा रहा है b, और उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब उसे एक पॉइंट क्या कर रहा है, बीच में डिवाइड कर रहा है, और ये बीच में जो पॉइंट है इसे मैं नाम दे रहा हूँ p, और उसके कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है। सो ये जो बीच में जो पॉइंट है इसका पॉइंट्स, इनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे वो हमें फाइंड करना है। दैट इज़ x और y के जगह पे क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। हमें a के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, और हमें यहाँ पर x क्या फाइंड करना है, y क्या है वो फाइंड करना है। तो x निकालने का फार्मूला क्या होगा, y निकालने का फार्मूला क्या होगा, हमें वो सीखना है। दैट इज़ सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो 2 हिस्से बन रहे हैं, एक यहाँ से लेकर a और यहाँ से लेकर b, बराबर है, राइट। तो आपको सेक्शन फार्मूला में क्या करना है, जो आपका जो पॉइंट है इंटरनल, वहाँ से लेकर आपको दोनों पॉइंट्स तक चेक करना है। तो यहाँ से लेकर अगर मैं डिस्टेंस चेक करूँ तो यहाँ पे मैं इसको मान लीजिए ये m रेशियो है, और यहाँ से जहाँ तक का जो है ये n है। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m और p से लेकर b तक का डिस्टेंस n है आपका, ठीक है। अब मान लो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, p का फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट इज़ x। तो ये x फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, राइट। सो एक फॉर्मूला हमें देखना है, x फाइंड करना है मुझे, राइट, जो मेरा कोऑर्डिनेट है x का, राइट, उसका वैल्यू क्या होगा करके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये m और n को लेता हूँ मैं, राइट। तो हमारा फॉर्मूला कैसे आया देखिए, पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट रेशियो लेता हूँ m प्लस सेकेंड रेशियो लूँगा, राइट, n। डिनोमिनेटर में जो होगा वो m प्लस n आएगा, m और n भी आएगा, ठीक है, राइट। और इसके साथ साथ मुझे न्यूमरेटर में कोऑर्डिनेट्स भी लेने हैं x के। जब मैं x फाइंड कर रहा हूँ तो मैं x1 और x2 की मदद लूँगा, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट के साथ, फिर x1 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ओके, राइट। इसी तरह मैं y का वैल्यू फाइंड करूँगा। y के लिए मुझे क्या करना है, सेम लेना है, पहले m और n ले लूँगा मैं ऊपर, राइट, n भी ले लेता हूँ यहाँ पर। डिनोमिनेटर में m प्लस n आ जाएगा, सो m प्लस यहाँ पर से n आ जाएगा। और सेम वे y के लिए मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से यहाँ पे x2 और x1 लिया था, यहाँ पर y2 और y1 ले लूँगा। सो m के साथ y2 और n के साथ y1। क्लियर हुआ आपको ये। तो ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमारा सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x का कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा, फिर y की कोऑर्डिनेट फाइंड करूँगा। सो अगर मैं इसे कम करता हूँ, सही तरीके से लिखता हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट, कि मेरा जो x का वैल्यू है इस, राइट, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सेम वे y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो इस तरीके से x का और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, p का वैल्यू बनेगा। तो इससे आपको x का वैल्यू मिलेगा और इससे आपको y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो ये हुआ आपको जब इंटरनल डिवीजन हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से वो अलग पॉइंट बाहर मिल रहा है, कहीं पर यहाँ मिल सकता है या इस तरह मिल सकता है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा पॉइंट कहाँ भाई इस लाइन के बाहर मिल रहा है, वो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ बाहर भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन में। तो अगर समझिए ये बाहर मिल रहा है यहाँ पर, राइट, एक लाइन में, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसे टाइम पर अगेन मैं रेशियो चेक करता हूँ, राइट। तो यहाँ से ये पॉइंट जो आया है बाहर मिल रहा है हमें, वहाँ से लेकर मुझे पहले ए देखना है, फिर वहाँ से लेकर मुझे बी भी देखना है, राइट, जिस तरह हमने वहाँ पर किया था। सो हम लोग अब यहाँ पे देखिए मैं एक्सटर्नल ले लेता हूँ यहाँ पर। सो ये मेरा आउट पॉइंट है बाहर, एक्सटर्नल डिवीजन जो कर रहा है। सो यहाँ से लेकर मैं एक ले रहा हूँ, ये मेरा m हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, n होगा, राइट। तो मान लो कि मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, ये जो मेरे a थे x1 y1,
ये तो था मेरा x2 y2 और सेम वे x और y मुझे फाइंड करना है, बराबर है। तो यहाँ से लेकर a जो है वो मेरा m हो जाएगा और p से लेकर जो b है वो मेरा n हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में मुझे x और y कैसे फाइंड करना है, राइट। जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो और कुछ नहीं होगा, हमारा जो फार्मूला था, राइट, उसके लिए मुझे सबट्रैक्ट लेना है और कुछ नहीं। सो इफ़ p यानी कि x, y विच डिवाइड्स द लाइन ए बी joining the points x1 y1 and b x2 y2 externally, राइट, इन द रेशियो m:n, तब क्या करना है मुझे, राइट। मेरा फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, x का जो वैल्यू है, राइट, वो क्या होगा मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो m, राइट, n तो आएगा, लेकिन देखिए प्लस के जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है। सो ये है आपके फॉर्मूला में चेंज। तो m प्लस के जगह पे आपको m माइनस लेना है। x के लिए वापस से वही करेंगे, x2 और x1 लेंगे, यहाँ पर x2 आ जाएगा, यहाँ पर x1 आ जाएगा। सेम वे y निकालने के लिए आप क्या करेंगे, राइट, पहले आप क्या लेंगे, यहाँ पर m प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस, सेम डिनोमीटर में m माइनस n आ जाएगा आपका, राइट। यहाँ पे माइनस रह गया है, माइनस आएगा यहाँ पर, राइट। फिर y2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y1। ओके, सो सेम फार्मूला थे, इंटरनली के वक्त आप प्लस लेंगे और एक्सटर्नल डिवीजन जब बोला है तब आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे, अंडरस्टूड। और यहाँ पर m माइनस n आएगा। सो इस हिसाब से अगर हम देखें फार्मूला, तो राइट p का फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट है, राइट, वो इसके लिए फार्मूला देखें तो x का वैल्यू होगा m x2 माइनस होगा n x माइनस 1 और m माइनस 1। सेम वे y के लिए क्या होगा, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है। तो फार्मूला में खाली प्लस और माइनस की चेंज है। जब इंटरनली होता है तो प्लस आएगा और एक्सटर्नली होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। सो मेरा p का वैल्यू इस समय ये हो जाएगा। सो ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट, दैट इज़ मिड पॉइंट पर। सो मिड पॉइंट फार्मूला में, राइट, मिड पॉइंट से ही आपको नाम पता चलता है कि जो आपका जो पॉइंट है वो क्या होगा, मिड पे है, यानी कि सेंटर में है लाइन के, राइट। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है वो देखते हैं। सो मिड पॉइंट फार्मूला में आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका लाइन है, राइट, जहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स है y2 y1, सॉरी y2 x2 y2, a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और आपको एक सेंटर पॉइंट दिया गया है जो कि इन लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड कर रहा है इसीलिए मैंने मार्क किया यहाँ पर, और उसके पॉइंट्स क्या है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो x क्या है, y क्या है। तो उस समय जब वो मिड पॉइंट है यानी कि सेंटर में है, बराबर, सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन में क्या था कि वो पॉइंट सेंटर में होगा, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जब वो सेंटर में होता है तो उस समय हमारा फार्मूला क्या हो जाता है वो हमें देखना है। अब मान लीजिए x फाइंड करना है यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, अब x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करूँगा, और सेम वे जब मुझे y फाइंड करना है तो उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हुआ किसका, x और y फाइंड करने के लिए। अब मान लीजिए कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पर मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ a का वैल्यू और b का भी वैल्यू ले लेता हूँ -6, 2। बट अगर समझो क्वेश्चन में आपको -6, 2 नहीं दिया है और आपको x और y का वैल्यू दिया हुआ है, राइट, कि यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, पहले से दिया है, बट ये आपको पता नहीं है, राइट। और आपको बोला है कि आप b के जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 वो फाइंड करें। तो उस समय मैं क्या करूँगा, तो मुझे यही फार्मूला लेना है, बट वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, और राइट मुझे क्या ढूंढना होगा, यहाँ पर x2 y2 ढूंढना होगा। तो सेम फार्मूला में मैं वो वैल्यूज़ पुट करता हूँ जो कि मुझे ऑलरेडी पता है, राइट। यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं, x के जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए -2, राइट, और x1 तो हमें पता है 2, प्लस x2 ऐसे ही खाली रहेगा बिकॉज वो आपको फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो ये 2 को आप वहाँ पर भेजेंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -4। फिर x2 फाइंड करना है आपको, तो ये 2 वहाँ पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो -4 -2, x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, -6 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको x2 का वैल्यू -6 है। फिर आप y का वैल्यू, y के लिए भी वैसे ही करेंगे, y के जगह पे -1 ले लिया आपने, y1 ऑलरेडी आपको पता है -4 है, राइट, प्लस x2 और सॉरी y2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर y2 आएगा, यहाँ पर y2 आएगा, ठीक है। सो y2 डिवाइडेड बाय 2। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को वहाँ पर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, ओके। फिर अब ये 4 को वहाँ पर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, यहाँ पर y आएगा, ओके, y2 फाइंड कर रहे हैं हम लोग, और
-2 + 4 क्या देगा आपको +2, तो y2 का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा +2 मिलेगा, यहाँ पर y2 आएगा। ठीक है, तो हमने पहले x2 निकाला, अब हमने y2 निकाला, यहाँ पर 2 मिला, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू था राइट -6 और 2 जो हमें अभी फाइंड करके दिखाया आपको, समझा। सो इस तरीके से आप मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई तो एक कोऑर्डिनेट अगर आपको नहीं दिया है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ सेंट्रॉयड फार्मूला पर। तो सेंट्रॉयड नाम से ही पता चल जाता है सेंटर, राइट। तो सेंटर मतलब क्या है, यहाँ पे सेंट्रॉयड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मिड पॉइंट्स, राइट, सॉरी, कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रॉयड। सो आपको पता है ट्राइंगल है, ट्राइंगल में मीडियन कितने हो सकते हैं, 3, बिकॉज मीडियन का मतलब क्या होता है, एक सेंटर एक ड्रॉ करते हैं हम लोग। मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल, राइट। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, सो इस ट्रायंगल में क्या किया जा सकता है, हम लोग मीडियन बना सकते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक मीडियन बना रहा हूँ, राइट, फिर यहाँ से भी एक मीडियन बना रहा हूँ, फिर यहाँ से भी एक मीडियन बना रहा हूँ, राइट। तो वो मीडियन यहाँ पर जहाँ पर वो मिलते हैं, राइट, सेंटर पर, राइट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं, राइट। और ये जो लाइन ड्रॉ किए गए हैं वो आपका क्या है, मीडियंस है। तो 3 मीडियंस बनाए जा सकते हैं, और वो 3 मीडियंस जहाँ पर मिलते हैं सेंटर पे, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड। ओके, राइट। सो मीडियन का मतलब क्या होता है, राइट, अ सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। और ऐसे मीडियंस जहाँ पर मीट होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस को सेंट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, अब वो सेंट्रॉयड पॉइंट आप ढूंढेंगे कैसे, राइट। तो मान लीजिए एक मैं डायग्राम ले लेता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है और यहाँ पर ये मीडियन है, बराबर है। तो यहाँ पर वो सेंटर पे मीट कर रहा है, इसे सेंटर पे इसे मीट कर रहा है, तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पर आएगा, राइट, जहाँ से ये भी मीट होंगे। वो पॉइंट अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है, राइट। सो ये जो जी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका फार्मूला है। पहला कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है, राइट, ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ए के, बी के और सी के। तो मैं ले लेता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ x3 y3। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, जी का मैं x, y। सो x फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। y फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सो x निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। y निकालने का फार्मूला होगा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हुआ आपका सेंट्रॉयड फार्मूला। ठीक है, सो तीनों फार्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेक्शन फार्मूला देखा, राइट। सेक्शन फार्मूला में हमने क्या देखा, जब वो लाइन को डिवाइड कर रहा है और अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। तो एक्स का कोऑर्डिनेट इस तरीके से फाइंड करेंगे और वाई का कोऑर्डिनेट का फार्मूला ये होगा। फिर हमने मिड पॉइंट के केस में देखा, एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। सेंट्रॉयड फार्मूला में आपको क्या करना है, राइट, x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। y का कैसे निकालेंगे, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, सो ये आपके तीनों फार्मूलाज जो है वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम लोग सम्स शुरू कर सकते हैं। सो आज हम लोग सबसे पहले 2 टॉपिक पर सम्स करेंगे, दैट इज़ सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सेंट्रॉयड पर जो है वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। सो एक्सरसाइज नंबर 5.2 में पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ़ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पॉइंट A जो है उसमें क्या होगा, -1,7 और B जो है वो क्या है 4,-3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि वो जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में। ओके, और आपको A पॉइंट और B पॉइंट दिया हुआ है। सो यहाँ पे मान लीजिए मैं A पॉइंट लेता हूँ, राइट, -1,7, B पॉइंट ले रहा हूँ 4,-3 जो दिया हुआ है। ओके, और उन्होंने रेशियो दिया है आपको, राइट, M जो है वो क्या है आपका, हाँ, P हमें फाइंड करना है, राइट। वो कोऑर्डिनेट्स P का उन्होंने पूछा है, तो पहले कोऑर्डिनेट को मैं x ले रहा हूँ, दूसरे कोऑर्डिनेट को y। ओके, अब यहाँ पे रेशियो जो है उन्होंने बोला पहला 2 है और दूसरा क्या है 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो इंटरनल डिवीजन कर रहा है, अंदर है ना A और P के, तो हमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पुट करना होगा।
और इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला में क्या था याद है, बीच में साइन कौन सी होती है, प्लस की। तो उसके लिए मुझे जो जो वैल्यूज़ लगने वाले हैं वो पहले मैं ले लेता हूँ। मुझे किसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, x निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। और y निकालने के लिए फॉर्मूला है m y2 प्लस m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो मुझे ये 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी, x1 y1 x2 y2 और m और n का वैल्यूज़, राइट। तो मैं पहले वो लिख देता हूँ। सबसे पहला x1 जो है मेरा क्या होगा, -7, राइट। फिर मेरा y1 जो होगा वो क्या होगा, 7। फिर x2 जो होगा वो क्या होगा, 4। और y2 जो होगा वो क्या होगा, -3, ठीक है। और m क्या है मेरा 2 और n क्या है मेरा 3। ओके, सो ये वैल्यूज़ मिल गए। तो अब मैं फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, x फाइंड करना है। सो x के लिए मुझे x1 और x2 की मदद लगेगी। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने वो कहा, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, सो m के जगह पे क्या आ जाएगा 2, x2 के जगह पे क्या आ जाएगा 4, n के जगह पे क्या आ जाएगा 3, x1 के जगह पर क्या आ जाएगा -1। ओके, सो ये हमने फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे ब्रैक सॉल्व कर देते हैं। 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, राइट। तो +3 इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, -3। और 2 + 3 क्या होगा, 5। सो 8 - 3 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब 8 - 3 कितना होता है, 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 क्या देगा आपको, 1। तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 1। सेम हम लोग फाइंड करेंगे y का वैल्यू। सो y का फॉर्मूला ले लिया हमने, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ पर भी मुझे वैल्यूज़ पता है, m और n के वैल्यूज़ ऑलरेडी दिए, y2 y1 हमने लिखा है यहाँ पर, राइट। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं यहाँ पर। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, और 3 इंटू 7 21, और 2 + 3 सेम हो जाएगा 5। सो ये -6 + 21 डिवाइडेड बाई 5। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -6 + 15। एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करना होगा, राइट। और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, यानी कि 21 का साइन प्लस। सो 15 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्व करने पर आपको देगा 3। सो मेरा जो p है, राइट, उसके लिए मुझे x का वैल्यू मिला 1, y का वैल्यू मिला 3। सो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1, 3। क्लियर है आपको ये, राइट। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू इन रेशियो a:b, राइट। और आपको मेजर दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन पूछे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको p और q का मेजर दिया हुआ है, और a और b यानी कि रेशियो, जहाँ पर हम लोग पहले m और n बोलते थे, राइट, तो यहाँ पे a और b बोला है और कुछ नहीं। तो सेम चीज़ें हमें करनी है। देखिए, ये मेरा लाइन है, p का वैल्यू, q का वैल्यू, और बीच में मेरा पॉइंट होगा a, जहाँ पर मुझे क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। बट यहाँ पे रेशियो में m और n के बजाय क्या बोला है, a और b। सो a क्या बोला है आपको 2, b क्या बोला है आपको 1, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगेन सेम चीज़ें जो जो मुझे पता है वो लिख देते हैं। दैट इज़ x1 का वैल्यू, राइट, -3, x2 का वैल्यू 1, एक y1 का वैल्यू 7, और y2 का वैल्यू -4, राइट। तो ये वैल्यूज़ को हम लोग लिख देते हैं। ओके, इसके बाद m और n क्या रहेंगे मेरे, सॉरी m और n नहीं, यहाँ पर a और b है। तो a का वैल्यू क्या होगा 2, और b का वैल्यू क्या होगा 1। सो अब फॉर्मूला में हम लोग को क्या करना है, m और n के बजाय फॉर्मूला में भी हम लोग क्या लिखेंगे, a और b लिखते हैं, ठीक है। सो मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, m के जगह पे a लिखना है, राइट। सो a इंटू x2 प्लस b इंटू x1 a अपॉन b, a प्लस b। वैल्यूज़ पुट करें तो a के जगह पर 2 ले लेंगे, x2 के जगह पर 1, b के जगह पर 1 आएगा, और x1 के जगह पर -3, राइट, और 2 + 1। सो सॉल्व करने पर 2 × 1 = 2, यहाँ पर 1 इंटू -3 होगा, राइट, और डी नीचे डिनोमिनेटर में 3 आएगा। सो 2 - 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 2 - 3 आंसर देगा आपको -1, और डिनोमिनेटर में 3 है। सो x = -1/3।
अब हम y का वैल्यू फाइंड करते हैं इसी तरीके से। सो y का वैल्यू निकालने के लिए आपको सेम फार्मूला, बट खाली y2 और y1 डालेंगे आप। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे जो वैल्यूज़ दिए गए उनमें से। जैसे ही आप वैल्यू पुट कर लेते हो तो 2 सॉल्व करना है हमें। 2 इंटू -4 क्या देगा आपको, -8। 1 इंटू 7 क्या देगा आपको, 7। 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 3। सो -8 + 7 डिवाइडेड बाय 3। ओके। फिर y के लिए आप क्या करेंगे, -8 + 7। तो एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करना होगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, राइट, यानी कि 8 की साइन लगेगी। सो -1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 है तो -1/3। तो मेरा a का वैल्यू क्या मिले, कोऑर्डिनेट्स a = -1/3। b भी क्या मिला मुझे, -1/3, राइट। सो a के वैल्यूज़ है, कोऑर्डिनेट्स है -1/3 और -1/3। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, वापस से p और q के अलग वैल्यूज़ दिए यहाँ पर, राइट। सो उनको लेते हैं। वहाँ पर आपको p और q के वैल्यूज़ देखो, -2 -5, 4 और 3, और रेशियो दिया है 3 और 4। सो अगेन p के वैल्यू, q के वैल्यू, a का वैल्यू हम लोग x y लेंगे। रेशियो की बात करें तो 3 है और दूसरा क्या है यहाँ पर 4। ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करना है। x1 क्या होगा आपका -2, y1 क्या होगा -5, x2 क्या होगा 4 और y2 क्या होगा 3। फिर आपको क्या करना है, a और b के वैल्यूज़ ले लेंगे आप। तो a के जगह पर 3 और b के जगह पर 4। यही वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला में x और y के लिए, राइट। सो पहले x का फॉर्मूला ले लेते हैं, जो कि क्या होगा यहाँ पर अगेन ax2 + bx1 डिवाइडेड बाय a + b। इसमें से वैल्यूज़ हम लोग पुट करते हैं उसमें। सो पुट कर लेंगे आप। अब ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें सॉल्व करना है। सो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। 4 इंटू -2 क्या होगा, +4 -2 है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये -8 हो जाएगा। सो 12 - 8 और ये दोनों का एडिशन 7। सो x का वैल्यू 12 - 8 डिवाइडेड बाय 7। 12 - 8 हो जाएगा 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 7 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या आ जाते हैं y का फाइंड करने के लिए। सो y के लिए अगर आप देखिए तो क्या हो जाएगा, ay2 + by1 a + b। तो अगेन मुझे वैल्यूज़ पुट करने पहले, तो आप ट्राई करो खुद से वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 3 ज़ा 9, 4 5 ज़ा 20, बट प्लस इंटू माइनस -20 होगा, राइट। सो 9 - 20 डिवाइडेड बाय 7। अब प्लस इंटू और माइनस माइनस होगा, बट ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। सो 9 और 20 का डिफरेंस 11 होता है, बट माइनस का साइन आएगा, सो -11/7। सो हमारे वैल्यूज़ हो जाएंगे a के 4/7 और -11/7। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 में ही। थर्ड में अगेन आपको क्या किया है, इन्होंने चेंज कर दिया है, p की वैल्यूज़ और q के वैल्यूज़ चेंज किया, और कॉर्ड a और b जो है रेशियो वो आपको दिया है 1:2। सो सेम स्टेप्स रिवाइज करते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दिए हैं p के और q के, और x और y पूछा है, राइट। सो a का रेशियो दिया है 1, p का वैल्यू दिया हुआ है 2। अगेन वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, x1 y1 आपका 2 और 6 हो जाएगा। x2 y2 जो है वो -4 और 1 हो जाएगा। फिर a और b के वैल्यूज़ आपको दिए 1 और 2। अब आप क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे फॉर्मूला पुट करके। फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर देंगे पहले। सो वैल्यू पुट करने पर आपको a और x2 का वैल्यू, b और x1 का वैल्यू सॉल्व करने पर 1 इंटू -4 -4 होगा, 2 2 ज़ा 4, राइट। तो -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3। -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0, और 0 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाता है, 0 आता है आंसर। ओके। सेम आप y फाइंड करेंगे अभी। सो y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ay2 + by1 डिवाइडेड बाय a + b। सो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 है यहाँ पर। b के जगह पे क्या आ जाएगा 2, y1 के जगह पर क्या आ जाएगा 6। सो पुट करेंगे हम लोग, राइट। सॉल्व करने पर 1 1 ज़ा 1, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पर 3। सो 1 + 12 डिवाइडेड बाय 3। 1 + 12 क्या देगा आपको, 13। 13 डिवाइड बाय 3 आपका आंसर हुआ। सो आपका x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट 13 डिवाइडेड बाय 3। ओके। सो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा
0, -13/3। क्लियर हुआ आपको ये? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 पार्ट्स दिए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है आपको, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट टी, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए -1, 6, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 और 10, क्यू जो है वो क्या बोला है 6 और -8। अगेन रिपीट करता हूँ, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि आपको रेशियो नहीं दिया, रेशियो पूछा है, पॉइंट जो है बीच में डिवाइड करने वाला वो आपका क्या है टी, और आपकी जो लाइन है वो क्या है पी क्यू। तो यहाँ पर कुछ इस तरह हुआ है, पी क्यू आपको दिया हुआ है, और ये जो बीच में लाइन होता है वो आप फाइंड करते थे पॉइंट, राइट, बट यहाँ पे आपको वो पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है -1, 6, और आपको वो कह रहे हैं कि इस लाइन का जो रेशियो है वो आप फाइंड करके दे, यानी कि एम और एन की वैल्यूज़ आप फाइंड करके दे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हम सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, बट जब आपको रेशियो पूछा है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से जो आपको दिया गया है पॉइंट, राइट, उन दोनों के कोई भी एक कोऑर्डिनेट को यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप इजीली एम और एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप -1 को यूज़ करते हो तो आपको x का फार्मूला लेना होगा, 6 को यूज़ करते हो तो आपको y का फार्मूला लेना होगा। ठीक है, सो मैं आपको -1 को यूज़ करके, यानी कि x का फार्मूला यूज़ करके m और n के वैल्यूज़ में फाइंड करके आपको शो करता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें जो वैल्यूज़ दिए गए वो लिख लेते हैं, यानी कि x1 y1 और x2 y2। ओके, x2 y2, और इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ करना है, x1 को यूज़ करना है, वो क्या x को यूज़ करना है क्या -1, और y भी दे दिया आपको 6। अगर आप y यूज़ करना चाहोगे तो भी चलेगा, x को यूज़ करना चाहोगे तो भी चलेगा। सो मैं यहाँ पे x का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। ठीक है, और उस x के फॉर्मूला में मुझे ऑलरेडी x का वैल्यू पता है तो मैं वो ले लूँगा, m का वैल्यू नहीं पता वो ऐसे ही रखना है, x2 का वैल्यू पता है 6, n का वैल्यू नहीं पता है, x1 का वैल्यू पता है -3, तो वो मैं पुट कर देता हूँ। बाकी जो m और n बचे हैं वो ऐसे ही रखेंगे, राइट। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू एम क्या हो जाएगा 6m, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा तो ये -3n हो जाएगा, और ये नीचे m प्लस n ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब मैं ये m प्लस एन को वहाँ पर भेज देता हूँ इक्वल टू के, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे m प्लस एन इक्वल टू 6m -3n। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बारी बारी, -1 इंटू एम क्या हो जाएगा -1 इंटू एम माइनस एम, फिर -1 इंटू एन माइनस एन, तो -m माइनस एन इक्वल टू 6m -3n होगा। क्या होगा 6m -3n, ये एक ही लाइन में आएगा। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, -m -6n, ये 6m को मैं वहाँ पर लेके आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, और ये n को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो प्लस n हो गया, देखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -7m, फिर माइनस प्लस माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा -2n, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो वो आपको देगा 7m इक्वल टू 2n। अब मुझे m और n फाइंड करना है, राइट, तो n को मैं वहाँ पर भेजूँगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा m के साथ, और 7 को मैं यहाँ पर भेजूँगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 के। सो m अपॉन n मुझे क्या मिल जाएगा 2:7, दैट इज़ m और n का रेशियो क्या है 2:7 है। क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बोला? तो इस क्वेश्चन में जब आपको रेशियो पूछा है तो आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट दे दिया है तो आप पॉइंट के कोई भी कोऑर्डिनेट को यूज़ करके वो रेशियो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वो सेम ही आएगा। अगर आप यहाँ पे 6 को लेकर y का वैल्यू, y का फॉर्मूला पुट करते तो भी आंसर सेम ही आता 2/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, पॉइंट P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज़ द डायमीटर, राइट। तो एक सेंटर ऑफ द सर्कल है और AB जो है वो क्या है आपका डायमीटर है, P जो है सेंटर है आपका। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड P आर गिवन। तो आपको कुछ इस तरह है, देखिए सर्कल है,
सर्कल में उन्होंने कहा क्या हो रहा है, एक सेंटर है P और यहाँ पे एक डायमीटर है, तो मैं डायमीटर को ले रहा हूँ AB, राइट, और सेंटर जो है हमारा P है, बराबर। सो P का जो वैल्यू है वो आपको दे दिया है 2,0, P बराबर है, और A का वैल्यू आपका 2,-3। सो A की जगह पे 2,-3, और B जो है वो आपको फाइंड करना है, और उसमें उन्होंने वैल्यू क्या बोला है, X, Y हमें लेकर हम उसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको सेक्शन फार्मूला के हिसाब से नहीं सोचना है, बिकॉज ये सेंटर है, आपको पता है ना, डायमीटर में जो ये सेंटर है वो राइट क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा। सो मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे, और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एक्स और वाई का वैल्यू। बट हमें -2 ढूंढने के लिए x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, बराबर है। बट यहाँ पे आपको तो x का वैल्यू दे दिया है, y का भी वैल्यू दे दिया है, राइट। आपको पूछा क्या है, x2 और y2 पूछा गया है, ओके। सो देखिए क्वेश्चन में आपका x1 जो है वो 2 है, राइट, y1 जो है वो आपका 3 है, राइट। x2 जो है वो आपको पता नहीं है, आपको x ले रहे हो उसको, राइट, और y2 जो है वो भी आपको पता नहीं, आप उसे y ले रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है पॉइंट्स ये दिए हुए हैं आपको, बराबर, कितना x जो है वो आपको कितना दिया, -2, और ये y जो है वो आपका क्या होगा, 0, ठीक है। सो हम लोग x का जो फार्मूला होता है मिड पॉइंट के केस में, राइट, हमें पता है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, राइट। देयरफॉर मिड पॉइंट फार्मूला से, मिड पॉइंट थियरम से हमें पता चल जाएगा कि x का जो वैल्यू है वो क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी पता है -2, x1 पता है 2, लेकिन x2 पता नहीं है, ठीक है। सो मैं पुट कर देता हूँ। अब x निकालने के लिए मुझे 2 को वहाँ पर भेजना पड़ेगा, सो 2 इंटू ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, 2 + x, -2 इंटू 2 क्या देगा आपको, -4, फिर आप x ढूंढने के लिए 2 को वहाँ पर भेज दोगे तो वो -2 हो जाएगा, और -4 -2 क्या देगा आपको, x = -6। सो इससे आपने क्या कर लिया, ये x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी तरह आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए मिड पॉइंट थियरम का ही फार्मूला पुट करेंगे आप, किसका, y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्वेश्चन, y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, उसमें आपको क्या होगा, y का वैल्यू ऑलरेडी दिया था, राइट, बीच में सेंटर में p का वैल्यू, बराबर, क्या दिया था आपको, 0, तो 0 ले लेंगे। y1 आपको पता है -3, y2 आपको फाइंड करना है, राइट, तो y2 की जगह पर आपने y लिया था। सो यहाँ पर अभी 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, और 2 इंटू 0 आपको 2 ही देगा, सॉरी 0 इंटू 2 आपको 0 देगा। 3 को आप वहाँ पर भेजेंगे इक्वल टू के नेक्स्ट साइड, तो वो प्लस हो जाएगा। सो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 3। सो पहले आपको x का वैल्यू मिला, राइट, -6, अब y का वैल्यू मिला 3। दैट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेट b है, उसके b के जो कोऑर्डिनेट्स है, राइट, पॉइंट b के, वो क्या होंगे, -6,3 होंगे। क्लियर है आपको ये। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है आपको, यहाँ पे आपको बोला फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, राइट, और वहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए k, 7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A, कोऑर्डिनेट्स दिए 8,9, और B का कोऑर्डिनेट्स दिया है 1,2, और उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड k का वैल्यू भी फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो कुछ इस तरह है, लाइन आपको दिया है, A और B का पॉइंट्स पता है, राइट, बीच में आपको जो पॉइंट है उसमें आपको एक कोऑर्डिनेट नहीं पता, एक ही पता है, बट आपको रेशियो भी नहीं दिया है, खाली m और n बताया है। रेशियो भी हमें फाइंड करना होगा, बिकॉज रेशियो फाइंड करने कहा है, और उसके बाद उन्होंने k भी निकालने बोला है आपको। सो रेशियो निकालने का मालूम है, हमने सम किया क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट। तो रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि आप कोई भी एक वैल्यू को यूज़ करके रेशियो फाइंड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम k को तो यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे नंबर हमें ऑलरेडी नहीं पता, तो हम लोग 7 को यूज़ करके, राइट, y का फॉर्मूला पुट करेंगे, 7 को यूज़ करके क्या करेंगे, हम लोग रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और एक बार मुझे रेशियो अगर मिल गया तो मैं क्या करूँगा, k फाइंड कर सकता हूँ, फिर मतलब यहाँ पे x का फॉर्मूला पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले x1 का वैल्यू देखिए 8, y1 का वैल्यू 9, x2 का वैल्यू 1, और y2 का वैल्यू 2,
राइट। फिर यहाँ पे आपको पी का कोऑर्डिनेट्स दिए यानी कि एक्स और वाई बराबर, तो एक्स कितना आपका के, वाई कितना आपका 7। जैसे कि मैंने आपको कहा पहले हम लोग 7 की मदद से रेशियो निकाल लेंगे, राइट। तो 7 मतलब ये क्या है, वाई का कोऑर्डिनेट, तो वाई का फॉर्मूला पुट करना होगा हमें। सो ये वाई के फार्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो कुछ इस तरह हो जाएंगे। सो m इंटू 2m, 9n इंटू 9 हो जाएगा, राइट, और डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब m प्लस n को वहाँ पर भेजेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7m प्लस n इक्वल टू 2m प्लस 2n। ओके, अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m प्लस 7n हो जाएगा इक्वल टू 2m प्लस 9n हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपको साथ में लेने वैल्यूज़ m के, तो 2m जो है वहाँ पर आएगा 7 के साथ तो माइनस हो जाएगा, ये 7n उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह हो जाएगा। ये आपको एक ही लाइन में लिखना है, ओके, ये भी एक ही लाइन में लिखना है। फिर 7 माइनस 2 5m, वैसे 9 माइनस 2 7 2n। अब m और n को साथ में लेना है, तो n को आप नीचे भेजेंगे डिनोमीटर में आ जाएगा, 5 को आप यहाँ पे भेजेंगे 2 के साथ डिनोमीटर में आ जाएगा। सो m अपॉन n क्या आ जाएगा आपको 2/5। सो रेशियो मिल गया आपको जो पहले पूछा था। अब आपको k फाइंड करना है, राइट। सो k ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे ये पता है कि x होता है ना, और अब आपको m और n पता चल गया है, तो आप k ईजीली फाइंड कर सकते हो x का फॉर्मूला पुट करके। सो ये x का फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ, इसमें मुझे सारे वैल्यूज़ पता है, अभी m और n भी पता है, x1 x2 भी पता है, ठीक है। सो वैल्यूज़ पुट कर दिए हमने, m के जगह पर 2, n के जगह पर 5, x2 और x1 तो हमें पहले से ही पता थे, ठीक है। अब ये क्या देंगे सॉल्व करने पर, 2 1 ज़ा 2, 5 8 ज़ा 40 और डिवाइड बाय 7, राइट। सो 2 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 7, तो 42 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। 42 डिवाइड बाय 7 जब हम करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 6। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पूछी थी, एक आपको रेशियो और एक k का वैल्यू, तो वो दोनों ही हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ओके, ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 22, 20 और 0, 16। तो दो पॉइंट्स दिए, नाम नहीं दिए तो ठीक है हम नाम ले लेंगे। मान लीजिए एक लाइन है और उसमें ए कोऑर्डिनेट है 22, 20, बी कोऑर्डिनेट जो है वो 0, 16। मिड पॉइंट फाइंड करने बोला है, तो मिड पॉइंट थी फार्मूला पढ़ा हमने, राइट। तो मिड पॉइंट फार्मूला में आपका जो पॉइंट्स रहेंगे मिड पॉइंट, उसमें एक को x लेते हैं और एक को y। x कैसे फाइंड करते हैं आप, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कैसे फाइंड करते हो, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो इसके लिए आपको x1 y1 और x2 y2 लगेंगे, राइट। सो x1 आपका 22, x2 आपका y1 आपका 20, x2 आपका 0 और y2 आपका 16, ठीक है। सो अभी आप चारों वैल्यूज़ आपके पास रेडी है, तो अब आप मिड पॉइंट थियरम यूज़ कर सकते हैं। सो मिड पॉइंट थियरम में आपका x का वैल्यू होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर आपको वैल्यूज़ पता है 22 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 22 प्लस 0 22 ही आएगा, 22/2 11 हो जाएगा। वैसे ही आप y फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, सो y1 आपका 20 है, y2 आपका 16 है, तो 20 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36, तो 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है 18, ओके। सो आपको x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया। सो आपका जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 11, 18। सो बहुत ही ईजी है ये एकदम मिड पॉइंट फार्मूला। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाते हैं, और जो मैंने आपको 3 कंसेप्ट कहे, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट थियर फार्मूला और सेंट्रॉइड, उसमें से हमने सेंट्रॉइड बाकी है, मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूलाज के सम कंप्लीट किए हैं, ओके। सो इसके बाद वाले लेक्चर्स में, राइट, हम लोग सेंट्रॉइड रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे।